वचन कहता है कौन सा वाला? ये वाला, कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही बिछुआई है और वो बिछुआई का नाम है मसीह यीशु। मसीह यीशु, क्रिस्तुस, द अनॉइंटेड जोशुआ, माफ करना, यशुआ, नॉट जोशुआ, यशुआ, द अनॉइंटेड वन। और वो क्या है? मनुष्य है। यूहन्ना ने जब यीशु को देखा तो उसने कहा कि यह मनुष्य जगत का पाप उठा ले जाएगा। दोस्तों, बहुत सटीक बात बोलने जा रहा हूं। क्रूस के ऊपर पास्टर नहीं मरा, फोटो रख के बात करूंगा। क्रूस के ऊपर पास्टर नहीं मरा, यीशु मरा। क्रूस के ऊपर यीशु ने लहू दी, यीशु ने कीमत चुकाई, यीशु ने कीले खाए, कोड़े खाए, सब कुछ खाए। आपके पास्टर ने नहीं किया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ऐसे कौन से वो लोग हैं जो प्रभु यीशु जिसने आपके लिए कीमत चुकाई, वो बीच में आकर प्रभु यीशु के जगह पे रख दे रहा हूं, वो प्रभु यीशु के जगह पे बिछुआई क्यों बन रहा है? जबकि आपके बिछुआई का नाम है यीशु, प्रभु यीशु। यू अंडरस्टैंड? अगर यीशु आपका बिछुआई है तो फिर बीच में आपका पास्टर क्या कर रहा है? और ऐसा पास्टर जो मत्ती 23:14 वाला है, डंके की चोट पे ये बात कर रहा हूं। और यही वजह है कि पेटू सेवकों पर जब ऐसे प्रचार का, आप समझ गए, हथौड़ा पड़ता है तो किसी की चीख निकल जाती, उई मां कोई मां करके। यू अंडरस्टैंड? यूर ओके? तो हम सभी को ये बात को समझना होगा। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जिसको मैंने अभी कहा कि बिछुआई मैं और मेरे ही द्वारा, आपको एक और चीज बता देता हूं। अगर आपको कुछ भी चाहिए, कहां से? परमेश्वर से। आपको एक ही मनुष्य के पास जाना है जो मनुष्य बना, यानी कि आपका रखवाला बना, इब्रानियों 13:20 के अनुसार वो आपका पास्टर है, उसके पास जाओ। जल्दी निकालो मत्ती की किताब, उसका 6:5 पढ़िए। मत्ती 6:5, मेक इट फास्ट। और जितने इस वक्त में देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज खूब शेयर करें, प्लीज खूब शेयर करें, प्लीज खूब शेयर करें। थैंक यू लॉर्ड। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के माड़ों पर खड़े होकर, सड़कों के माड़ों, ठीक है आगे पढ़ो। माड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आगे पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी अपनी कोठरी में जा, हाँ, और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो इसका मतलब ये हुआ, इस वचन को रख के बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उधार पाता है, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8:14, जो भी उधार पाता है उसका परमेश्वर पिता बन जाता है। और जिसका उद्धार होता है, वो चाहे लड़का हो, लड़की, औरत हो, आदमी हो, या थर्ड जेंडर हो, आप समझ गए, थर्ड जेंडर जी, उसका परमेश्वर पिता बन जाता है। पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते। किसको पुकारते? माइक नजदीक रख के बोलो। किसको पुकारते? पिता, परमेश्वर को। किसको पुकारते? अब्बा, परमेश्वर को, जिसने आपका उद्धार किया, जिसने आपको गोद लिया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, तो फिर तुम अब्बा पिता परमेश्वर को बुलाने की जगह पिता और मामा, पापा, मामा, अपने पास्टर को काय बुला रहे हो? यहां पे कितना साफ लिखा है कि अपने पिता से जो गुप्त में, कौन सी किताब? मत्ती का 6:6, और यहां रोमियो की किताब उसका 8:14 कहता है कि तुम अपने पिता परमेश्वर को पिता बुलाओ और अब्बा बुलाओ, नॉट अब्बा। अब्बा मुस्लिम्स बुलाते हैं, नॉट अब्बा, अब्बा। यहां पे कोई अब्बा खुदा नहीं है, यहां पे अब्बा है।
या एक ने बनाया था अब्बा अब्बा अब्बा, क्या अब्बा 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 खुदा अब्बा खुदा। यहां पे कोई अब्बा खुदा नहीं है। अब्बा, यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर आपके उद्धार के बाद, वापस पढ़ो 14 को, 8 का 14 वापस पढ़ो। आपको और एक कनेक्शन दे रहा हूं, देखो। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है प्लीज वायरल करते जाइए, जितना हो सके शेयर करते जाइए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते एक हैं, सेकंड, किसके चलाए? आत्मा के चलाए, आत्मा के चलाए। आत्मा के चलाए मतलब पवित्र आत्मा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पर अगर कोई पास्टर को, माइक में बोलना होगा, अगर इस पृथ्वी पे कोई पास्टर को पापा बुला रहा है तो वह आत्मा का जन्म नहीं है। यस। लेकिन अगर किसी का उद्धार प्रभु ने किया और वो बन जाता है आत्मा के चलाए, तो वो बन जाता है परमेश्वर पिता का बेटा। इसीलिए वो पिता और अब्बा बुला रहा है। कैसा लग रहा है? इसीलिए उद्धार पाते ही अपने पिता के पास जाओ, ना कि पास्टर के पास जाओ। तो वापस पीछे जा रहा हूं और आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अब मेरे को बताइए, आगे तो बहुत सारा मसाला है, अभी बताइए मुझे कि जो पास्टर आपको प्रभु यीशु से नहीं जोड़ रहा है तो वो कौन सा वाला हो? मत्ती 23 का 14 वाला। परमेश्वर और आपके बीच में आकर खड़ा हो गया, जबकि परमेश्वर और आपके बीच में एक मनुष्य है जो आपका महान रखवाला है। इब्रानियों 13:20 के अनुसार आप उसको हटवा कर खुद खड़ा हो गया परमेश्वर और आपके बीच में। ये कैसे एक्सेप्टेबल है? ये कैसे स्वीकार है? कितना सटीक लिखा है, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। कहते हैं कि अगर आपको परमेश्वर के पास में जाना है तो आपको मुझ पास्टर पापा के पास से होकर जाना। वाह बेटा, ये कैसे पॉसिबल होगा? आप ही बताइए, कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर के पास एक व्यक्ति के द्वारा ही आपकी प्रार्थना पहुंचेगी, वो है मसीह यीशु। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका खेती बाड़ी, आपका मैरिज, आपके विवाह के बाद बच्चे, आपका हेल्थ, आपका A to Z, आपको यीशु मसीह को बोलना है। किसी पास्टर को नहीं बोलना है, किसी पास्टर को नहीं बोलना है। आजकल बड़ा तमाशा चला हुआ है। चिट्ठी लिख के प्रार्थना के लिए चिट्ठी भेजो, आप अपनी प्रार्थना निवेदन की लिस्ट हमको भेजो, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो मैंने एक तमाशा देखा मेगा चर्चेस वालों का कि ऐसे चिट्ठियों की बड़ी बंडल बना के ऐसा रख देते हैं और वो आता है किसी मदारी का बंदर और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, कहता है कि मैं अभी प्रार्थना करता हूं, इनकी सबकी प्रार्थना सुन ली जाए। वाह बेटा, जबकि वो जितने भी चिट्ठी डाल के भेजे ना, वो सारे के सारे उधार पाए हुए लोग हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम ये चिट्ठियां लिख लिख कर किसको भेज रहे हो? ये क्यों नहीं समझ में आता सीधा? तब जाकर लेकर मैं और मेरे ही द्वारा आपको जो है परमेश्वर के पास में पहुंच होनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते कि यीशु ने क्या कहा था अपने 3.5 साल के टोटल जीवन काल में। 31 AD टू 34 AD तक भी आप लेके चले जी। 27 AD टू 34 AD बोलेंगे जी, क्योंकि आप पढ़िए। और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। बस इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है एंड ही सेड फॉलो मी। अभी नीचे का पढ़िए। और उससे कहा मेरे वचन पीछे भी हो पढ़ लो। दीजिए, हिंदी में वचन भी पढ़ दीजिए। मार्क 9:9, मरकुस उसका 9वां अध्याय वचन। और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। फॉलो मी। हाँ, मरकुस उसका 10वां अध्याय वचन 21, और आकर मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। फॉलो मी। एनर्जी बिल्कुल बरकरार रखनी बेटा, जैसा मैं जा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? तो फिर प्रश्न उठता है, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, मेरे पीछे आओ मेरे पीछे आओ मेरे पीछे। तो जहां पे लिखा है मेरे पीछे आओ, यहां पे सिंगुलर है, नॉट प्लूरल। एक वचन है, बहुवचन नहीं है। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है, तो ये पेटू सेवक बीच में क्या कर रहा है? पोस्टर देख के आपको कईयों को तो हंसी भी छूटी होगी कि ये पेटू सेवक यहां बीच में क्या कर रहा है? प्रभु यीशु के और आपके बीच में ये पेटू सेवक क्या कर रहा है?
बताइए। नहीं, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, ये पे टू सेवक यहां पे क्या कर रहा है? आप अच्छा, अभी इसको है ना ये करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ मिस्टेक, इसको क्या कर सकते हो, या एक सेकंड दीजिए। तो मेरा प्रश्न है, फॉलो मी कहने वाला ये कौन होता है? नहीं, आप ही बताइए ना, फॉलो मी कहने वाला ये कौन होता है, बताइए। अब आपको पता चला, जीसस कहते हैं फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। महाराष्ट्र, मुंबई, फॉलो द क्राइस्ट। पंजाब, फॉलो द क्राइस्ट। कर्नाटका, फॉलो द क्राइस्ट। बेंगलोर, फॉलो द क्राइस्ट। साउथ अफ्रीका, फॉलो द क्राइस्ट। यूएसए, फॉलो द क्राइस्ट। तो बीच में ये कौन आ गया, पे टू सेवक, और कहता है कि फॉलो मी? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, आपके बीच